करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 5th कमांड है कि रिमोट ऐड ओरिजिन, और अपने पूरे गिटहब का आपने यूआरएल दे दिया। मैं इसको एंटर करता हूँ, ये भी हो गया। अब फाइनली आपके पास लास्ट कमांड है कि आपने अपने कोड को पुश करना है। उसके लिए आपके पास ये लास्ट कमांड है, नाम से दिख रहा है कि भाई गिट पुश, जिस तरह npm पब्लिश था, ये गिट पे हम पुश कर रहे हैं, तो गिट पुश ओरिजिन और मेन। अब मैं इस पे इंटर करता हूँ। ओरिजिन मेन से मुराद क्या है कि वो ब्रांच जो अभी हमने बनाई है ये उसी में पुश करो। ये मैंने, अब इसलिए मेरे पास ऑथेंटिकेशन है तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, आप लोग के पास नहीं आएगा। ये तमाम कोड मेरा पुश हो चुका है। अब जब मैं इधर ही आके अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा तमाम कोड आ गया। मेरी गेट इग्नोर की फ़ाइल, मेरे पास रीडमी की फ़ाइल, इंडेक्स जेएस, इंडेक्स टीएस, पैकेज डॉट लॉग, आसान लफ्ज़ों में जो भी यहाँ पे मौजूद था एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकती हैं। अब अगर किसी को मेरे कोड बेस में भी इंटरेस्ट था, तो वो इस यूआरएल पे जाके, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से देखें। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप देख लें। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट देखना था वो भी देख लिया, कैसे हम कोड से हट के सिर्फ अपना प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं सीएलआई पे। उसके लिए हमने npm यूज़ किया, और वही मतलब देखा जाए तो प्रोसेस सेम ही था, लेकिन वो npm से एसोसिएट कमांड थी, ये गिट से एसोसिएट कमांड थी। वहाँ पे हमने अपना पैकेज पुश किया था, और फिर पैकेज को यूटिलाइज किया था npx के थ्रू। यहाँ पे हमने अपना कोड बेस पुश किया है, और अब हम उसको यहाँ पे यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं, आप लोग के सबके पास एक्सेसिबल होगा ये यूआरएल। जी अमन भाई। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपका कोड का लिंक मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पे भी शेयर कर दिया है। तो सारा काम ओके। हमारा हो गया है कमांड्स का। आपने को ने देख लिया कि क्या आप लोगों को एक प्रॉब्लम आएगी, मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है। वो प्रॉब्लम जो होती है कि लॉगिन की, अभी आपने एनपीएम वाले केस में देखा था कि सर ने एनपीएम लॉगिन चलाया था तो उससे लॉगिन हो गया था, लेकिन गिटहब वाले केस में सर ने गिटहब लॉगिन तो नहीं चलाया कहीं भी। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब आप चलाएंगे ना वो खुद ही ऑटो पॉपअप देता है, ऑटो तरीके कार देता है कि आप लॉगिन कर लें। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी और का लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, तो उनके पास एक कॉन्फ़िग फाइल का इशू आता है, दो तीन इशू आते हैं। तो वो इशू तो आएंगे, उसको फिर ओवरकम कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो सबसे आसान तरीका गिटहब डेस्कटॉप का, वो काफी आसान तरीके से हो जाता है। मैं गिटहब डेस्कटॉप बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था मुझे, क्योंकि मेरे हाथ पे मगर सेट अभी नहीं है। गिटहब डेस्कटॉप जाने से पहले अमीन अमीन एक काम जी करें, जी कोई सर। कोड में चेंज कराएं और एक और चेंज पुश कराएं। जी चले, ठीक है सर। बिल्कुल बहुत अच्छी एक सजेशन आई है सरजा की तरफ से, कि जिस तरह हमने अभी npm के लिए हमने वर्जन चेंज किए थे इधर जाके, और फिर उसको पुश किया था, और फिर हम देख रहे थे npm पे जाके कि हमारे तमाम जो वर्जन्स थे वो मेंटेन हो रहे थे वर्जन के नंबर के हिसाब से, जो भी कन्वेंशन था। अब बात आती है कि भाई गिटहब पे ये चीज़ कैसे हो, तो वो देख लेते हैं। अभी मैं दोबारा इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो। ये दिख रहा है कोड, कोई इशू तो नहीं है अमीन भाई? चलो ये चीज एक काम करें, जी जरा जी। GitHub पे जाएं और GitHub पे जाके जो जो वहां पे भी फाइल आपकी इसकी dex.tsp फाइल बनी हुई है, जरा वो दिखा दें कि वहां पे इसका करंट स्टेटस क्या है। और जब आप चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसके अंदर चेंज किस तरीके से नजर आएगा, पहले अभी यहाँ बिल्कुल। दिखा दें ये कोड हाँ। और आप टीम का कोड एग्जैक्टली सेम है। हम्म, बिल्कुल। जिस तरह सर फैसल ने बताया है कि अभी ये मेरी करंट स्टेट है, जहाँ पे अभी मैं लोकली भी खड़ा हुआ हूँ, और गिटहब पे मैंने पुश किया है, मैं वहाँ पे भी इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। आप बिल्कुल मैच भी कर सकते हैं, ये कोड बिल्कुल वही है जो कि मेरे पास लोकली मौजूद होगा। अगर मैं देखूँ तो ये लाइन नंबर 26 पे खत्म हो रहा है और लाइन नंबर 1 पे शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली ऐसे ही है। यहाँ पे मैं भी देख लेता हूँ कि मेरा कोड कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, लाइन नंबर 26 पे, और 1 पे स्टार्ट हुआ था, और कोड इटसेल्फ भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं कुछ इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। चेंजेस से मुराद है मैं इसमें कुछ बहुत ही माइनर से चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ कि भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, दोबारा मैं गिटहब पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, कहीं योर का कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद। और थोड़े लाइंस में भी ट्विकिंग करते हैं, लाइन भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट में
एक्सप्लिसिट वे में जाके कुछ कंसोल कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई दिव एंड। सही है, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ गए, कोड में एक्चुअली हमने चेंजेस कर दिए हैं और लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ गए हैं देखने के लिए बस। अब हुआ क्या है, मैंने फाइल के अंदर चेंज किया है, अब इसको कैसे गिटहब पे भेजूं? तो फर्स्ट जो स्टेप था, जो इंट्रोड्यूस कराने का स्टेप था, जो अभी तक हमने फॉलो किया है, वो रिलेटिवली मुश्किल था। जब आपने एक बार वो तमाम स्टेप्स फॉलो कर लिए, उसके बाद तो बहुत आसान है। उसके बाद समझे आपने टोटल 3 कमांड्स ही चलानी है। आपने ऐड करना है, आपने कमिट करना है और आपने पुश करना है। इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लिंक कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं गिटहब को अपने लोकल फोल्डर के साथ, तो उसके लिए जिस तरह हमने देखा था कि बहुत सारी कमांड्स थी वो फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार जब आपने ये काम कर लिया और उसके बाद फर्दर आपने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए, उसको गिटहब पे भेजने चाहा आप लोगों ने, तो वो बहुत आसान होता है। देख लेते हैं। सबसे पहले वही कि आप क्या करते हैं, गेट ऐड डॉट। आई गेस इस पॉइंट पे हम डॉट ही लेके चलें, वरना कंफ्यूजिंग होगा, लोग डिफरेंट फाइल्स के अंदर चेंजेस करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई एक ही फाइल गई है उस तरह। तो आप लोग भी इस पॉइंट पे अभी यही प्रैक्टिस बनाएं कि आप डॉट, डॉट से क्या होगा कि आपके सोर्स कोड के अंदर जितनी फाइल्स के अंदर भी चेंजेस होंगे वो तमाम ऐड हो जाएंगे, गिट उसका ट्रैक कर लेगा आपके चेंजेस को। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया गेट ऐड डॉट। अब गिट कमिट, वही बात कि मैंने अब दोबारा कुछ चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस को किसी मैसेज के साथ मैंने टैग करना है, ताकि इन फ्यूचर जब मैं देखूं कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या चेंज किए थे, तो सबसे पहले तो इस मैसेज से ही, मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए, इस मैसेज से ही मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ यार मैंने ये किया था। सो लेट्स से मैं कमिट करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ट्वीक द टेक्स्ट एंड एडिट console एट द एंड। ठीक है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया है और पढ़ के ही थोड़ा आइडिया हो रहा है कि मैंने क्या किया है। मैंने टेक्स्ट को ट्वीक किया है और मैंने सबसे आखिर में जाके कंसोल ऐड कर दिया है। मैं इसको इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है 1 फाइल चेंज 4 इंसर्शन। उसने देखा है यार कितनी लाइन इंसर्ट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। खैर हमें इसमें इतनी चीज़ों को समझने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली जिस तरह मैंने आपको बताया 3 कमांड्स हैं, फर्स्ट हमने ऐड कर दिया, दूसरा हमें उस चेंजेस को हमने एक मैसेज के साथ टैग कर दिया, अब फाइनल कमांड है वो है पुश करने की। तो मैं बोलता हूँ गेट पुश ओरिजिन। ओरिजिन से क्या मुराद है भाई? ओरिजिन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है आपकी उस रिमोट रिपॉजिटरी को जो हमारे पास ये है, ये है। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल अभी आप समझे कि इसको वो ओरिजिन बोल रहे हैं, ये आपके पास ओरिजिन आ गया और उसके बाद इस ओरिजिन की कौन सी ब्रांच के ऊपर इस कोड को पुश करना है, तो वो हमें पता है कि हमने एक ही ब्रांच फिलहाल अभी तक बनाई है जिसका नाम है मेन। तो गेट पुश ओरिजिन मेन। मैं इसको ज़रा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो भाई एक सवाल है, जी जी, कमिट और पुश में क्या फर्क है? ठीक है। कमिट जो आपने किया है ये इस पॉइंट तक, ऐड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऐड जो आपने किया है और कमिट जो आपने किया है, इस पॉइंट तक गिटहब को कुछ नहीं पता कि आपके कोड बेस में क्या हुआ है। सही है, जब आप पुश करेंगे तब बेसिकली इन चेंजेस के साथ जो आपने किए हैं उनके साथ ये मैसेज टैग होगा और आप देखेंगे अभी जो फाइल मैंने चेंज की है ना उसके साथ ये वाला मैसेज आ रहा होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो हमने 2 कमांड रन किए हैं, इस पॉइंट तक गिटहब को कुछ नहीं पता कि हमारे लोकल फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। जब मैं इसको पुश कर दूंगा तब बेसिकली ये जो चेंजेस हैं वो गिटहब के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं गिट पुश ओरिजिन मेन करने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरे ओरिजिन या फिर मेरी जो रिमोट रिपो है उसके उसकी इस ब्रांच में, मेन ब्रांच पे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा तमाम कोड एक ब्रांच के अंदर होल्ड हो रहा होगा। वो आप देख सकते हैं, अगर मैं पीछे जाऊँ तो आप देख सकते हैं एक ब्रांच बनी हुई है मेन। यहाँ पे आपकी तमाम ब्रांचेस लिस्ट हो रही होती हैं। हमारे पास इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसका नाम मेन है और वही हमारी डिफ़ॉल्ट है। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमारी ब्रांच है और ये पूरा कोड है जो इसमें अभी स्टोर है या फिर इसमें होल्ड है। तो खैर अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जाके मैं गिट पुश ओरिजिन मेन करता हूँ, मैंने इंटर किया। ये मुझसे कोड मांगेगा, आप लोग से ये नहीं मांगेगा शायद। और मेरा कोड
स्टेट को देख लें, हर फाइल क्या क्या लिखा हुआ है, पुश माई कैलकुलेटर टू गिटहब, पुश माई कैलकुलेटर टू गिटहब, हर लाइन फर्स्ट से लेकर लास्ट जो फाइल है उस सब के साथ यही मैसेज टैग है, जो कि मेरा पहला मैसेज था या पहला कमिट था जो मैंने किया था। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी फाइल्स के साथ अभी भी पुश माई कैलकुलेटर टू गिटहब ही आ रहा है, लेकिन एक फाइल जिसके अंदर मैंने अभी लेटेस्ट चेंजेस किए हैं उसके साथ क्या कमेंट आ रहा है, जो अभी मैंने किया है कि टेक द टेक्स्ट एंड एडिट कंसोल एट द एंड, क्योंकि उसने खुद ही इस चीज़ को इन्फर कर लिया कि हाँ यार ये वो फाइल थी जिसमें इस पॉइंट पे 2 मिनट्स अगो, बाकी सब के आगे आप ये भी दिख रहा है कि आपके 12 मिनट्स अगो आ रहे हैं, इसमें 2 मिनट्स अगो एक और चेंज पुश किया गया है और उसका मैसेज क्या था, वो ये मैसेज था। अब जो सर फैसल ने बताया था कि अब ज़रा चेंजेस देखते हैं हम कि वाकई ही जो मेरे पास अब लोकल चेंजेस हैं अपडेटेड, कि यहाँ पे कंसोल द एंड आ रहा है और यहाँ पे मैंने मैसेज के अंदर जो कुछ टेकिंग की है वो दिखेगी कि नहीं। मैं अपने index.ts की फाइल खोलता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैसेज भी आ रहा है जिसके अंदर योर भी अब इंक्लूड हो गया है और सबसे एंड पे द एंड भी आ रहा है। तो वो थी npm पे जिस तरह वर्जन हम मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे हम कमिट के थ्रू यहाँ पे भी एक किस्म का वर्जन मेंटेन हो रहा होता है। और वही कि आपका फोल्डर ये है, इसकी ये ब्रांच है और ये ब्रांच में तमाम कोड इंक्लूडेड है या फिर तमाम कोड स्टोर है। जी सर अमीन। बराबर। अच्छा, कमांड्स जो ना जो बिगनर्स है ना, फर्स्ट टाइम पे जब वो आते हैं तो उनको इतनी सारी कमांड्स मिलती है ना, वो घबरा जाते हैं। हम्म। और आप लोग जब ये सारा काम करने जाएंगे ना, 2 से 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है। वो क्या क्या होती है? पहली मिस्टेक, आप लोग सबसे पहले तो मिस्टेक होगी लॉगिन वाली। सही है, आप सारा काम कर लेंगे, जब पुश करने जाएंगे तो वो पुश नहीं होगा। एक तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। इससे भी पहले एक और मिस्टेक होती है, वो ये होती है कमिट नहीं करने देगा कोड आपका। जैसे ही आप कमिट करेंगे एरर आ जाएगा, कमिट करेंगे एरर आ जाएगा, कमिट करेंगे एरर आ जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आपको होगी, एक तो कमेंट के में एरर आएगा आपके पास। ये मैं कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हर किसी को नहीं आएगी, ज्यादातर लोग आती है। फिर एक हमने लॉगिन का बता दिया कि वो गिटहब जैसे एनपीएम हमने लॉगिन करा ना, यहाँ पे हमने कोई लॉगिन की कमांड नहीं चलाई है। प्रॉब्लम ये है, ये खुद ऑटो आउट देखता है पुश करते वक्त कि ये लॉगिन है रिमोट या नहीं है, तो वो सारा केस होता है। तो दूसरा आपको आ गया लॉगिन वाला मसला। तीसरा मसला आपको ये आएगा कि आप ना कमांड की सीक्वेंस भूल जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, कमिट जब भी चलाए ना उससे पहले ऐड की कमांड चलेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि ऐड की कमांड चला दें कमिट भूल जाएं, और या कमिट चला दें ऐड की कमांड भूल जाएं। दोनों कमांड ना एक साथ चलती हैं। तो ऐसे सर नोट पैड पे एक बार कमांड लिखें ताकि इन लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो जब आपने इनिशियल स्टेप्स फॉलो कर दिए जो हमने देखा था, जो गिटहब खुद बताता है, ठीक है, तो वो तो सिंपल है, आपने उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब आपने वो कर पहले वन लिए, टाइम वाली बता दें, वन टाइम जो हाँ, आपने करे थे। उसके बाद जो सिंपल जो हमने देखा था कि 3 कमांड्स हैं जो हम हर बार फॉलो करेंगे, वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब मैं ज़रा ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहली कमांड है गेट ऐड डॉट, दिख रही है स्क्रीन सही विजिबल है? ठीक है, जी। ये सबसे पहली कमांड है। इससे क्या होगा, आपने जितने भी चेंजेस किए होंगे वो आपकी लोकली ही एक स्पेस में आसान लफ्जों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे ये होगा गिट कमिट -m और आपका जो भी मैसेज है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, ताकि देख के पता चले आपने किया क्या है। तो आप गिट कमिट कर देंगे। अब वो क्या था, वो जो स्पेस में भी वो था ना, स्पेस में आपके तमाम चेंजेस चले जाएंगे। बेसिकली वो जितनी भी फाइल चेंजेस थे उनके साथ ये मैसेज टैग हो जाएगा जो भी, और अभी हमने देखा भी था कि हमारी एक फाइल के साथ ये जो हमने लेटेस्ट कमिट था वो चला जाएगा। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। अभी तक आपके गिटहब को नहीं पता होगा कि भाई क्या हुआ है या क्या अपडेटेड कोड है, उसके लिए आप ये सबसे लास्ट कमांड चलाएंगे जो कि है गिट पुश ओरिजिन और आपकी ब्रांच का नाम। मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी ब्रांच का नाम फिलहाल क्या है, मेन। और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास भी, जब आप इनिशियली चला रहे होंगे तो आपके पास भी मेन ही आपकी ब्रांच होगी। नहीं हो रही होगी तो आई गेस, अगर आपने बल्कि नहीं, अभी फिलहाल आपके पास स्टोर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इनिशियली जो गिटहब के ऊपर जो कमांड्स है वो फॉलो किया तो आपकी ब्रांच भी मेन ही होगी, कि मैंने भी उसी को फॉलो किया था तो वो बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच ही क्रिएट करवाता है, तो आपके पास भी आ रही होगी। तो ये 3 कमांड्स हैं, आप भले स्क्रीनशॉट ले लें या अभी टाइम नोट कर लें कि किस टाइम पे ये बात मैंने बताई है, इसको ज़रा आप इसका ख्याल रखिएगा। ये 3 कमांड्स हैं और इनका यही सीक्वेंस है, आप इसको शुरू में बाद में चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है।
तो चाहिए ये वो 3 कमांड है जो आपको बार बार यूज होंगी, बार बार यूज होती रहेंगी, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इस 3 कमांड का यूज कैसे रहेगा। अच्छा, जी एक स्टेप आपने वो भी करा था जो वन टाइम वाला करा था शुरू में, जो आपने एक ही बार करा उसके बाद कभी रिपीट नहीं करा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से उनमें से सबसे पहली कमांड हमने की थी गिट इनिट। हम्म। गेट इनिट, तो उसी तरह जिस तरह हमने एनपीएम इनिट किया था, टीएससी इनिट किया था, तो वो हमने बस इनिशियली कर लिया था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था कि मैं कोड चेंज कर रहा हूँ तो मैं दोबारा एनपीएम इनिट या फिर टीएससी इनिट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। तो सेम गोज फॉर गिट, कि आपने गिट को जब फर्स्ट टाइम इनिट कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, तो बस आपका काम हो गया है। इसके बाद आप कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या कोई फाइल ऐड कर रहे हैं या कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, गिट आपने दोबारा इनिशियलाइज नहीं करना, वो आपके फोल्डर का ट्रैक रख रहा है। नीचे आते हैं, उसके बाद हमने गिट इनिट के बाद हमने एक और कमांड चलाई थी, गिट ऐड। उस पॉइंट पे भी हमने गिट ऐड चलाया था, जिससे हमारे तमाम लोकल चेंजेस ऑब्वियसली ऐड हो गए थे। और फिर हमने कमांड चलाई थी गिट कमिट की, ये वाली, कि उस पॉइंट पे हमारे पास जितने भी फाइल चेंजेस थे बेसिकली वो कमिट आउट हो गए थे। उसके बाद हमने ये कमांड्स चलाई थी जो कि कुछ यूनिक थी हमारे लिए, और ये हम बस इनिशियली जब फर्स्ट टाइम अपनी लोकल रिपो को, अपने लोकल फोल्डर को गिटहब के साथ लिंक कर रहे होते हैं तब हम चलाते हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट पे अभी के लिए आप समझेंगे हम दोबारा नहीं चलाएंगे। तो ये आपके पास आ गया कि आपने एक नई ब्रांच बना ली और उसको डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नाम दे दिया आपने मेन का। उसके बाद हमने ये किया कि चलो हमने ब्रांच तो बना दी, लेकिन ब्रांच का तो पता चल गया, मतलब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन इसका कौन बताएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है। तो हमने इस पॉइंट पे ये वाला काम किया था कि हमने अपनी उस रिमोट रिपो को, रिमोट से मुराद है आप समझे कि भाई होस्टेड है, वेब पे मौजूद है, ठीक है। तो हमने अपनी रिमोट रिपो को, अच्छा अगर आप गौर से कमांड को पढ़ने की कोशिश करें तो ये पूरा बता रहा होता है कि भाई आपने रिमोट पे ऐड किया एक ओरिजिन, और वो आपके पूरा जो होस्टेड गिटहब का यूआरएल है वो आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये आपने वो पास किया था। और उसके बाद फाइनली आपने गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन किया था। ये फर्स्ट टाइम माइनस यू का आप फ्लैग देंगे, उसके बाद जब भी आप पुश करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा है कि हम बस फिर पुश ओरिजिन मेन करेंगे, ये हम फॉलो करेंगे। जबरदस्त। तो कुछ स्टेप ऐसे हैं जो वन टाइम वाले हैं और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो रिपीटेड है, हम्म मतलब जब भी कोई चेंज करा तो वो रिपीटेड ले जाने हम्म। के। लेकिन अच्छी बात यह जो वन अब टाइम है ये वो शुरू में गिटहब जाहिर खुद है थोड़ा बताता सा है। आप लोगों को एडवांस लगेगा, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, टेंशन नहीं है। अगर किसी को एडवांस लग रहा है तो हम कोशिश करेंगे क्लासेस में भी ना, जो आपकी ऑन साइट क्लासेस हैं इसको थोड़ा बिगनिंग लेवल से आसान तरीके से आपको पढ़ा दें क्लास में, ताकि आप इसको समझ जाएं। तो सर कुछ और ऐड करना है अभी, क्योंकि टाइम तो जी हाँ, हमारा जो ऑलमोस्ट टाइम है पूरा, मगर हम 20। आखिरी चीज कर देते हैं डेस्कटॉप। जिस तरह मैं करता हूँ ना, क्योंकि मेरी अकल है कम, मुझे याद रहती नहीं है कमांड्स। तो सबसे पहले क्या करना, हम्म। स्टेप करना है, अच्छा, डेस्कटॉप इंस्टॉल करें। गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है। ठीक। तो कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके आपने लिखना है गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे ही आप गूगल डेस्कटॉप लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने इसको खोल लेना है। मैंने इसको खोल लिया, वो खुद ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगा लेगा और आपको उसके हिसाब से लिंक या फिर ये बटन शो कर देगा कि भाई आपने, आपके पास गिटहब डेस्कटॉप आप डाउनलोड कर लें, आप विंडोज़ के ऊपर हैं और जो भी आपका आर्किटेक्चर है, मेरे पास 64 बिट है। तो ये आप ऑब्वियसली आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर में। अच्छा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है, तो प्लीज़ इस पे ना आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अभी पिछले कुछ मुश्किलात आप लोग को लग रही होंगी वो आपकी काफ़ी आसान हो जाएंगी इससे। इससे गिटहब इस्तेमाल करना बड़ा इजी है। ठीक है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल कर लें। जी अच्छा, ये पैरेलल तरीका है, या तो कमांड लाइन से कर लें या गिटहब डेस्कटॉप से कर लें। बिल्कुल, ये सेटअप हो रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह संजय ने बताया कि आप लोग के सामने अभी दोनों तरीके रख दिए जाएंगे। पहले तो हमने दिखाई दिए, ये दूसरा तरीका है कि आप किस तरह गिटहब के साथ अपने लोकल फोल्डर को लिंक कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या करना है, आपका जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इतनी देर में आप ये करें, फिर दोबारा जाएं रिपोजिटरी पे। हम्म, प्रोसेस से पूरा गुजर जाता हूँ। अच्छा, ये आप लोग के लिए भी बिल्कुल यही ऑप्शंस आ रहे होंगे जब आप गिटहब इंस्टॉल करेंगे। आप वो आपको बोलेगा कि आप अपने गिटहब से लॉगिन कर लें, तो मेक श्योर कि आपका गिटहब पे पहले अकाउंट बना हुआ हो। तो मैं बिल्कुल ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ऑथराइज कर लेता हूँ अपने गिटहब डेस्कटॉप को। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसमें टू लॉगिन फैक्टर कर लूँ। ऑथेंटिकेशन अब गिटहब में डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट हो गई है। तो हाँ आपको जी। माइक्रोसॉफ्ट का दो तीन तरीके हैं। ऑथेंटिकेटर। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें नंबर आ जाएगा एक, वो नंबर यहाँ कॉपी करेंगे तो अलाउ हो जाएगा। हम्म। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बड़ा फायदा है। अगर आपका पासवर्ड किसी से शेयर हो गया, किसी के पास गलती से चले गया, या किसी ने गेस कर लिया आपका पासवर्ड, हो सकता है ना आपका कोई कोलीग उसने गेस कर लिया होगा। अब तो गूगल के हम्म, क्रोम पे भी सेव हो जाते हैं पासवर्ड। तो अगला ना लॉगिन नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। उसकी रीजन ये है कि उसमें टू फैक्टर है। आपके पासवर्ड से वो चलेगा ही नहीं, वो आपको भेजेगा ऑथेंटिकेटर पे एक कोड। वो कोड जब तक आप उसको नहीं बताएंगे वो आपको पहचानेगा ही नहीं। तो ये दो आपके फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अलग अलग हो जाते हैं, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ठीक ये है। गिटहब ने यूज़ करा हुआ। हाँ जी। तो जैसे ही मैंने अपना कोड दिया है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कुछ कोड दिया है, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मेरे पास ये पॉपअप आप देख रहे हैं कि मुझे बोल रहा है कि वो आप ओपन गिटहब गिटहब डेस्कटॉप कर लें। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा दोबारा मेरे गिटहब के इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप देखेंगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा यहाँ पे आ गया। अब ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई यहाँ पे, ईमेल और ये तमाम चीज़ें मैं अभी इसी के साथ जाने देता हूँ और मैं फिनिश करता हूँ इस। अब जिस तरह सर ने बताया था, सर ज़िया ने, कि सर ज़िया का जो प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं। मैं दोबारा इधर आता हूँ गिटहब के ऊपर, और इस कोड पे जाके हमने रिपो बना ली बड़ी सिंपल तरीके से। इस कोड पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये दोबारा वही पॉपअप देगा कि आप इस फोल्डर को या इस डायरेक्टरी को या इस रिपो को गिटहब डेस्कटॉप पे ओपन करना चाहते हैं। मैं जैसे ही बोलूँगा ओपन गिटहब डेस्कटॉप, तो वो खुद ही एक पॉपअप बोल लें, एक मॉडल बोल लें, ओपन करेगा और उसमें खुद ही उस रिपो का यूआरएल ऐड कर देगा। ठीक है। और लोकल पाथ आप बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है रिमोट रिपो तो बनी हुई। अच्छा, मज़े की बात, अभी हम रिवर्स कर रहे हैं। पहले हम इससे पहले हमने क्या किया था, हमने पहले लोकल रिपो बनाई थी, फिर रिमोट रिपो बनाई थी और इन दोनों को लिंक किया था। इस पॉइंट पे जो हम कर रहे हैं वो हमने पहले रिमोट रिपो बना दी है और फिर क्या कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर एक लोकल रिपो बना रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि उसने ऊपर गिटहब का यूआरएल दिया है। ये जो आप अगर आप मैच करना चाहें तो देखो, ये जो यूआरएल है और ये जो यूआरएल है सेम है, माई टेस्ट रिपो माई टेस्ट रिपो। और अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई आप लोकली इसको कहाँ स्टोर या कहाँ सेव करना चाहते हैं वो पाथ बता रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गिटहब का फोल्डर बनाता है, उसमें तमाम रिपो मेंटेन करता है। हाँ, तो वही रहने ठीक है, दें, हम डिफॉल्ट ही इसमें रहने दें, चलते हैं सबसे अच्छा बिल्कुल। वही है। मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ। आपने क्लोन किया, वो क्लोन कर रहा है इसको, और ये मेरे पास ये फाइल आ गई है। अब आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में जाए हाँ जी। और ये डायरेक्टरी खोल लें। सर वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से भी खोला जा सकता है। हाँ, इधर बिल्कुल। भी खोला जा सकता है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं तो ऐसा करता हूँ जिसमें याद ही ना रखना पड़े कुछ। ठीक है, तो आप VS कोड के ऊपर आए, आपने सिंपल स्टेप फॉलो करना है। ओपन फोल्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिफ्थ ऑप्शन है ओपन फोल्डर। और अभी हमने देख लिया था कि हमारा जो कोड है वो कहाँ जाके सेव हुआ है या रिपो कहाँ क्लोन हुई है। डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में गिटहब का फोल्डर है और उसमें ये हमारी भी रिपो हमें दिख रही है। मैं इस पर करता हूँ सेलेक्ट और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब वो फोल्डर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। रीडमी फाइल यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि बेसिकली हमने अपनी रिमोट रिपो जो ये मौजूद है इसी का क्लोन किया है। तो रीडमी यहाँ पे भी है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, माई टेस्ट रिपो। अगर मैं इसको भी खोल के देखूँ तो मेरे पास आ रहा होगा माई टेस्ट रिपो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सबको दिख अब जाए। अब इसमें एक टाइप स्क्रिप्ट की या जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दें, एक हेलो वर्ल्ड की। ठीक है।
रिपीट कर लेते हैं हम, यहाँ पे npm init कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास पैकेज डॉट, वो मुझसे पूछ रहा है अपने अपने पैकेज का नाम क्या देना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, वर्जन वो बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन सही है, इंडेक्स कमांड सब कुछ यस। ये पैकेज की फाइल आ गई और हम tsc भी इनिट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने ये काम कर लिया है, तमाम चीज़ें। कॉन्फ़िगरेशन आप लोग के लिए रिपीट हो जाएगी, अच्छा है। तो हम देख लेते हैं टारगेट में हम क्या करते हैं। हम ES 2022 ऐड करते हैं। हम अपने मॉड्यूल की जगह नोड नेक्स्ट यूज़ करते हैं, और हम मॉड्यूल रेजोल्यूशन की जगह भी नोड नेक्स्ट ही यूज़ करते हैं। और फाइनल चेंज हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। वो ये है कि हम अपनी पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके यहाँ पे टाइप पास कर देते हैं, जो कि है मॉड्यूल। ठीक है, तो ये बेसिक चेंजेस थे। अब हम अपनी फाइल बना सकते हैं, index.ts। और यहाँ पे कुछ नहीं करते, बस एक सिंपल लेट ग्रीट इज इक्वल टू हेलो, और इसको नीचे लॉक कर देते हैं ग्रीट। एक कुछ भी नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया और उसको लॉक कर दिया है। मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। और अब जब हम यहाँ पे जाएंगे अपने गिटहब डेस्कटॉप पे, तो आप देख सकते हैं कि वो खुद ही इन तमाम चीज़ों का ट्रैक रख रहा है। अब हमें कोई कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी। अब ये आपने क्या है, इसको अब कमिट करें, अब जब वापस जाएं गिटहब डेस्कटॉप में। ठीक है, ये गिटहब डेस्कटॉप खुला हुआ है मैंने। अब देखें ना, चला हुआ है। इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। जी मैं बड़ा। ये इसमें चेंजेस है, ये लेफ्ट साइड पे समरी जहाँ लिखी हुई है, माय फर्स्ट हम्म, कमिट लिखे इसमें समरी रिक्वायर्ड में। और यहाँ पे कमिट कर दें मेन। ठीक है, सही। ये कमिट हो गया, और पुश ओरिजिन कर दें बस। शुक्रिया। ऊपर बटन आ रहा था, ठीक है। कुछ कमांड याद नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बच्चा भी कर ले। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि यही वो रिपो है जो भी हमने बनाई है। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ तो आप देख सकते हैं वो तमाम फाइल्स जो कि अभी हमने क्रिएट की थी, वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप देखें टेक्निकली, अगर आप कमांड को मैप करें तो किया हमने अभी भी वही है कि यहाँ पे तमाम फाइल्स आ रही थी, वो तमाम ऐड हुई। यहाँ पे हमने अपना कमिट दिया और उसके बाद यहाँ पे पुश का बटन आता है जिससे हमने पुश कर दिया। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई कि वो कमांड से हम बच गए। हमारे पास एक अच्छा यूज़र इंटरफेस आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आ रहा है जो हमारे लिए नोन है, हम इन चीज़ों से होके गुजरे हैं, ये हमारे लिए समझना आसान है, हमें इतने इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से हमने अपना कोड जो था वो गिटहब के ऊपर पुश कर दिया। सर कुछ चेंजेस करके दिखाने? जी जी, चेंजेस करके एक और कमिट करके दिखा दें। ठीक है, अगेन अब गिटहब डेस्कटॉप एक्टिवली इसको, हमारे फोल्डर को वॉच कर रहा है। इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो गिटहब डेस्कटॉप भी उसको क्या करेगा, उसका ट्रैक रखेगा। तो अब मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू सर अमीन। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ऑफ कोड ऐड किया है। अब आप देखें कि जैसे ही मैं अपने गिटहब डेस्कटॉप पे आता हूँ तो उसने भी फौरन इन्फर कर लिया कि हाँ यार, index.ts के अंदर हालांकि इतनी सारी फाइल मौजूद है, लेकिन उसको पता है कि मैंने index.ts के अंदर ही चेंज किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि index.ts के अंदर वो बता रहा है कि लाइन 4 और 5 ऐड हुई है। पहले सिर्फ ये चीज़ मौजूद थी, ये जो ग्रीन हुआ है ना हाईलाइटेड, अगर आपको दिख रहा हो ग्रीन से, ये बेसिकली वो चेंजेस हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं। और हम बस अपना फाइनल काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे ग्रीट कर देते हैं यूज़र को, और बीच में एक स्पेस भी ऐड कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा हेलो सर अमीन। अगेन पीछे जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं फ़ौरन उसने इस चीज़ को भी बोला कि हाँ भाई लाइन नंबर 5 पे भी चेंज हुआ है, और उसने इस तमाम इन 3 लाइंस को हाईलाइट कर दिया है। तो सेम स्टेप कि दोबारा मैं यहाँ पे कमिट करूँगा, और वो बता भी रहे कमिट,
तो हम भी ये लिख देते हैं कि भाई अपडेटेड इंडेक्स डॉट टी एस, ठीक है। और वही क्या आपने कमिट करना है, ऐड कर दिया, या हम कमिट कर रहे हैं। और फाइनल स्टेप जो हमारी तीसरी कमांड थी वो पुश। और अब हमारे लिए कमांड लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हमने क्लिक क्लिक करके अपना काम कर दिया। ये पुश होता है और हम जाके देखते हैं कि रिपो पे क्या हुआ है, गिटहब पे। मैं यहाँ पे आता हूँ और हमने किस फाइल में चेंज किया था, पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अपडेटेड चेंजेस मुझे दिख जाएं। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स डॉट टी एस के ऊपर दिख रहा है अपडेटेड इंडेक्स डॉट जे एस। मैं इसमें जाके इसको खोलता हूँ तो आप देखें, आई गेस हियर, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास वो तमाम चेंजेस आ गए। आपके पास यूज़र नेम भी आ जरा गया सा और ये भी आपके पास, हेलो, थोड़ा सा मेन पेज पे जाइएगा, दिखाइएगा कमिट्स कहाँ देखते हैं। अच्छा अच्छा, मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पे कमिट्स का एक ऑप्शन होता है। अगर आप गिटहब के ऊपर हैं तो ये कमिट्स का ऑप्शन होता है मेन पेज पे ही। आप इस पे जाएंगे तो ये आपके पास 3 आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट कमिट था बेसिकली, ये जब हमने रिपो बनाई थी ये तो ये गिटहब की तरफ से ही हो गया था। आप बोल रहे होंगे कि भाई इनिशियल कमिट नाम का तो हमने कोई कमिट ही नहीं किया। ये जब आपने रिपो बनाई थी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गिटहब ने कर दिया था। हमने जो 2 कमिट किए थे वो ये थे, माय फर्स्ट कमिट और अपडेटेड इंडेक्स। अगर आप इनको खोलेंगे तो इसके अंदर के फाइल चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। लेट्स से मैं अगर अपडेटेड इंडेक्स खोलूँ, इन फ्यूचर अगर आप ट्रैक रखना चाहते हैं कि यार मैंने इस पॉइंट पे क्या किया था, तो आप इससे भी कमिट्स में जाके आपके पास तमाम कमिट लिस्ट हो रहे होंगे, आप इंडिविजुअल को खोल के देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए थे। तो वो दिखा रहा है कि आपने ये लाइन रिमूव की थी और ये 2 लाइन ऐड की थी। जी सर जी। अच्छा जी, अब आखिरी काम करते हैं। मामला ये है कि एआई आ गई है, एआई का जमाना आ गया है। तो हम दूसरों को तो सिखा रहे हैं कि एआई इस्तेमाल करो, हम खुद नहीं इस्तेमाल करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। और दूसरा हमारा मसला ये है कि हम गरीब भी हैं। अच्छा, अब गिटहब का को पायलट है, मगर उसकी $10-20 महीने के लगेंगे। वो आपकी हेल्प करेगा विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल इंस्टॉल करके। मगर हमारे पास एक फ्री ऑप्शन भी है, वो है AWS कोड विस्परर। जरा सा गूगल कीजिएगा AWS कोड विस्परर, और ये फ्री है। अमेजॉन अभी पीछे रह गया है थोड़ा सा, तो वो फ्री बांट रहा है। और आपने इसको क्या करना है, ये खुद सीखना है कैसे क्या करना है। आपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसे करना है और इसके वीडियो देखें कि कोड विस्परर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बहुत हेल्प कर देगा, बहुत टाइम बचा देगा, और आपका कोड भी चेक करके बता देगा। थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, कब होगी अमीन? अब फ्राइडे को होगी। हाँ, इंशाल्लाह फ्राइडे को उनसे मुलाकात होगी। अच्छा, इन लोगों से हमने एक सबमिशन का फॉर्म का लिंक भी शेयर करा हुआ है। मोर्शिद भाई, आप वो टाइप स्लिप वाली जो आपका 4th टैब खुला हुआ है, उस पर जाए जी। अ, उससे पहले कैलकुलेटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, यहाँ पर देखें, सबसे लास्ट में देखें सबमिट योर प्रोजेक्ट हियर, हमने ये भी करा हुआ, इसको ओपन कर लें। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे आए तो जो जो प्रोजेक्ट्स हम आपको करवाते जाएंगे लाइव सेशन में वो भी होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लिंक है। तो पहला लिंक हमने देखा, हम जो आपको कहा है कि आपने जो कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया है उसका npx की कमांड आप हमें दे दें, और साथ साथ उसकी रेपो का लिंक भी दे दें ताकि हम वैलिडेट कर लें कि आपने बनाया है। तो इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे और यहाँ पर टैब ऐड करते रहेंगे। तो आप सेम फॉर्म को ना एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने अगर सबमिट कर दिया, आप एडिट पर जाएं, सेम फॉर्म को आप एडिट करते हैं कि दोबारा बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्म एडिट हो जाएगा ताकि आपका आसानी रहे। तो फ्यूचर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भी हम ऐड करते जाएंगे, उससे हमारे पास डेटा आता जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट है जो असाइनमेंट्स कर रहा है, और ताकि हमारे पास डेटा आए हम उस पर यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग करें कि क्लास में कौन कौन करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है। ये जब से दुनिया में आसानी आना शुरू हुई है ना, तो एक प्रॉब्लम है, जो थोड़ी बहुत सुस्ती दिखाता है ना, वो क्या सोचता है, वो बोलता है इसको मैं करूंगा बाद में। तो मैंने कि एक चीज देखी, जब पहला हमारा लाइव सेशन हुआ ना, तो सबको लग रहा था ये सेशन ना सिर्फ लाइव होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, कोई रिकॉर्डेड हमें नहीं मिलेगा। तो सब ना एक्टिवली बड़े जल्दी से ज्वाइन करके क्लास में एक्टिव हो रहे हैं।
दूसरा सेशन हुआ, तीसरा सेशन हुआ, अब आप लोगों के पास ये आपको मालूम हो गया कि ये तो रिकॉर्डेड है, इसको तो मैं कभी भी बैठ के देख सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ तो स्टूडेंट आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड है, हम इसको बाद में देख लेंगे। तो एक चीज याद रख लें, जो चीज करनी हो ना उसी टाइम करनी पड़ती है, बाद में टाइम नहीं मिलता। मैं आज बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी चीजें अपनी होल्ड करी है ना कि बाद में देख लूंगा, वो आज तक नहीं देखी। तो जो जिस वक्त काम हो रहा है ना उसी वक्त ज्वाइन करें, उसी वक्त देखें। हाँ रिकॉर्डेड है, फायदा है, लेकिन पहली वाली लाइव सेशन को मिस ना करें रिकॉर्डेड होने की वजह से। तो बाकी ये इंशाल्लाह सबमिशन लिंक आपके थ्रू आप सबमिट करेंगे, और ये वही सबमिट लेंगे, ये व्हाट्सएप चैनल पे भी एक बार शेयर हो चुका है, अगर स्क्रॉल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा फिर मिलेगा। और थर्ड थिंग ये है कि उम्मीद है आप लोग कोड करें, प्रैक्टिस करें। गिटहब डेस्कटॉप ने सारी चीज़ आसान बना दी है। मैं सवाल पढ़ रहा था कि कमांड लाइन जब हम कर रहे थे तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कमांड में, और जाहिर है वो होती है फर्स्ट टाइम पे। तो गिटहब डेस्कटॉप ने देखें कितनी ज़िंदगी आसान बना दी, आपकी कमांड लाइन से ही बचा दिया। और ये एक और सवाल। जी AWS सर, कोड विस्परर लगा लेंगे तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगी। ये और आसान हो जाएगा। ये सर आपको सारी वो चीजें बता रहे हैं आपकी जिंदगी आसान करने की। सही है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से इसको चलाएं, ट्राई अब करें। सब लोगों ने ये कैलकुलेटर बना के अपनी npx कमांड और गिटहब रिपोजिटरी सबमिट करानी है अमीन भाई को। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज का और सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। मुबशिर भाई ने शुरू में ना एक काम करा था, वर्जन में कुछ चेंजेस करी थी, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो वो ना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो एक एडवांस चीज है। सही है। वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने बताया ना, हमने मिल्क पैक बनाया था। अब हमारे मिल्क पैक में हमने कुछ एडिशन करा, हमने कहा मिल्क पैक में हम एक बार का एक काम करते हैं, कुछ फ्लेवर डालते हैं रूअफ़ज़ा का। तो जब हमने दुकान पे रूअफ़ज़ा का फ्लेवर वाला भेजा तो हम सेम नाम से नहीं भेजेंगे ना, हम क्या करेंगे, कोई वर्जन रख देंगे, फिर मिल्क पैक 2.0 इसमें रूअफ़ज़ा आता है। तो उसी तरीके का वो कॉन्सेप्ट है वर्जन का। तो अगर वो नहीं भी समझ में आया तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप देख लेना। लेकिन वो कोई इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब आप मोबाइल भी एक दूसरा मोबाइल लॉन्च करता है ना, तो वो भी बोलता है इसका वर्जन चेंज कर रहा हूँ। पहले वर्जन था 8, अब वर्जन आ गया 9। पहले था Note 9, अब आ गया Note 10। तो हर चीज की ये प्रैक्टिस होती है वर्जन की। तो वही मुबशिर भाई ने करके दिखाया कि जब जब उन्होंने कुछ चेंजेस करी, तो उन्होंने कहा भाई मेरा पहले मोबाइल का नाम था Note 9, अब मैंने मोबाइल में कैमरे के अंदर पिक्सल बढ़ा दिए, पहले 32 पिक्सल था, अब 64 पिक्सल आ गया। तो जाहिर है अब उन्होंने उसका नाम Note 10 कर दिया। तो वही काम उन्होंने कोड में करा, जब कोड पुराना वाला था उसका वर्जन उन्होंने कुछ और रखा, नया कोड का वर्जन कुछ और रखा। तो ये एक प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो करें। और कुछ ऐड करना है मुबशिर भाई? नहीं, आई गेस दैट्स इट। माशाल्लाह आपके पास सब कुछ आ गया है। अब ये पहला अपना प्रोजेक्ट बना के मैं तो ऐसा खुश हुआ था जब मैंने पहले बनाया था कि मैंने दुनिया में पब्लिश कर दिया अपना प्रोजेक्ट। मुबशिर भाई। जबरदस्त। तो आप अपना एनपीएक्स का टूल बनाया है। अच्छा, अपना जो सबसे अच्छा दोस्त है ना आपका करीबी, आप सबसे पहले उसको भेजे, उसको बोले एक नोड इंस्टॉल करे अपने पास, और इसके बाद एनपीएक्स की कमांड चलाए और कैलकुलेटर टेस्ट करके बताया आपको। और दूसरा काम एक करे जो सर ने बोला था, अपने रिश्तेदारों को भी भेजे। ओके जी, थैंक यू सो मच।